सुप्रीम कोर्ट के जरिए एसबीआई को फटकार के बाद चुनावी बॉन्ड की जो जानकारी चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित की, तो उसके बाद से लगातार मोदी और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तरह तरह के सवालात खड़े हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जो बार बार ये कहा करते थे, ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा, और भ्रष्टाचार के ऊपर जिस तरह के भाषण दिया करते थे, ये तमाम नैतिकताएं प्रधानमंत्री मोदी की पूरी तरह से उजागर हो गई हैं। और ये स्पष्ट हो गया है कि इस देश का सबसे बड़ा जो घोटाला है पिछले 10 सालों में, वो ये चुनावी बॉन्ड है। किस तरह से लोगों को डरा करके ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का डर दिखा करके किस तरह से कंपनियों से बड़ा मोटा अमाउंट वसूला गया। खेल पूरी तरह से फर्रुखाबादी चल रहा था, जिसमें पहले ईडी को भेजा जाता था और उसके बाद ईडी को मैनेज करने के लिए हजारों करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी को दिए जाते थे। इसमें कई बड़ी कंपनियों का नाम सामने आया है। इसमें दूसरे नंबर पर जो चंदा देने वाली कंपनी है वो है MEIL यानी मैग्ना इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इसने 980 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि पूरी जानकारी चुनाव आयोग को नहीं दी गई है कि किस पार्टी को किस डोनर ने कितना पैसा दिया है। लेकिन किस डोनर ने कितना पैसा दिया है ये जानकारी निकल करके सामने आ गई है। किस पार्टी को टोटल कितना अमाउंट मिला है ये भी जानकारी निकल करके सामने आ गई है। और भारतीय जनता पार्टी 6000 करोड़ से ज्यादा चंदा पाने वाली पार्टी बन गई है, और वो भी 2019 के बाद का जो डाटा अब जो दूसरे फेज में सौंपा गया है उसके बाद। हालांकि पहले फेज का जो डाटा है वो सुप्रीम कोर्ट को चुनाव आयोग ने सील बंद लिफाफे में दिया था। यानी चुनाव आयोग ने ये बॉन्ड जो है जब से जारी हुए थे केंद्र सरकार के जरिए, जब से इसको लीगल करार दिया गया था, उस वक्त कहा गया था वित्त मंत्री के जरिए कि इससे चुनाव में पारदर्शिता आएगी। लेकिन क्या हुआ है ये भी आप देख सकते हैं। अब जो इस कंपनी की अगर हम बात करते हैं, मैग्ना इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, इसने 980 करोड़ रुपए का चुनावी चंदा दिया है। और मैं आपको एक पुराना भाषण गडकरी का दिखाना चाहता हूं, किस तरह से उन्होंने सदन के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर इस कंपनी की तारीफ की थी। और नॉर्वे से लेकर दुनिया के सब लोगों को बुलाया, तो मैंने कहा यह टनल की कॉस्ट एग्जैगरेटेड है, इसके टेक्निकल क्वालिफिकेशन बदले, और उसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्टर को इनकरेज किया गया। 12,000 करोड़ की एस्टिमेट कॉस्ट थी। और आज को मुझे बताते हुए खुशी हो रही, इस देश के इस टेंडर में जिस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट जीता, 5 लोगों ने टेंडर भरे, कंपटीशन हुई, और हैदराबाद की एक मेधा इंजीनियरिंग करके कंपनी, उन्होंने काम लिया। और फारूक साहब, इस एक ही काम में हमारी सरकार ने एस्टिमेट कॉस्ट से 5,000 करोड़ रुपए की बचत की, और ये करके दिखा 5,000। सुना आपने गडकरी किस तरह से इस पूरी कंपनी की तारीफ कर रहे हैं, और आखिर क्यों ना करें। 980 करोड़ रुपए का चंदा जो दिया गया है। मेगा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड MEIL के प्रमुख PV कृष्णा रेड्डी ने लगभग 1000 करोड़ का दान किया है। ये तो हम सभी जानते हैं। आइए थोड़ा परिचय देते हैं, जरा देखिए कि उन पर क्या आरोप हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने इतना दान क्यों दिया। हैदराबाद में 1200 करोड़ की GST चोरी का आरोप, सबसे पहला आरोप जो है, हैदराबाद में 1200 करोड़ रुपए की GST चुराई है इन्होंने। कलेश्वर परियोजना तेलंगाना से 48,000 करोड़ की साइफलिंग, कैग रिपोर्ट में यह दावा किया गया है ये स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा घोटाला है। 48,000 करोड़ का। तेलंगाना की 14 परियोजनाओं में 72,000 करोड़ का निवेश किया है इस कंपनी ने। इसके अलावा तमिलनाडु पावर कॉरपोरेशन को लूटता रुपयों के साथ अपने थर्मल प्रोजेक्ट के साथ 16 प्रति यूनिट कीमत, एक यूनिट की कीमत जो है 16 रुपये है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्राइवेट एजेंसी किस तरह से वहां पर लूट कर रही है आम लोगों से। पत्रकारों को जेल में डालकर TV9 का शत्रुपूर्ण कब्जा करना। TV9 को इसने खरीदा, पत्रकार जेल गए। कर्नाटक में 24,000 करोड़ का सिंचाई परियोजना घोटाला। पिछले महीने M किशन रेड्डी ने महाराष्ट्र को 24,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। सुना है
कि कोई मेगा प्राइवेट जेट में उड़ान भरना पसंद करता है जिससे स्लीपर बर्थ की सुविधा हो। तो ये तमाम गोरख धंधे हैं जो आपने देखा कि किस तरह से 1000 करोड़ के चंदे के बदले में किस तरह से इसको छूट दी गई देश को लूटने की, किस तरह से इसके गुनाहों पर पर्दा डाला गया, किस तरह से इसको जीएसटी चोरी से बचाया गया, किस तरह से जो घोटाले इसने किए हैं उन पर आंख बंद कर ली गई मोदी सरकार की तमाम एजेंसियों के जरिए। और इन एजेंसियों को किसने निर्देश दिया आंख बंद करने का, यह बताने की जरूरत नहीं है। तो कहा जा सकता है कि यह देश का सबसे बड़ा घोटाला है जिसमें यह महज एक कंपनी है जो अभी उजागर हुई है। इसके अलावा और कई कंपनी है, एक एक करके सबके बारे में बताऊंगा। लेकिन उसके बावजूद कुछ बड़े जो इसमें खिलाड़ी हैं उनका डेटा भी कहीं ना कहीं स्टेट बैंक ने छुपा दिया है। वो भी जानकारी नहीं दी गई जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आज फिर लताड़ पड़ी है और तमाम जानकारी बॉन्ड के नंबर के साथ किसको दिया, किस पार्टी को दिया, किसने दिया, इसके साथ इस जानकारी को साझा करने की बात सुप्रीम कोर्ट में आज कही गई है।